नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6th ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक नॉट वर्थ द रिस्क। नॉट वर्थ द रिस्क का मतलब होता है, इसे वर्थ का मतलब लायक होगा। ये जो पूरा सेंटेंस है यानी पूरी जो लाइन है उसका मतलब निकालेंगे। जैसे जोखिम के लायक नहीं, मतलब रिस्क के लायक नहीं है चीज़ें। अब किस बारे में बात है, कौन सी बातें यहाँ पे हो रही है, उसको समझने के लिए और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। अब यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। कैसे तरीके हैं, क्या तरीके होने चाहिए जिससे आपके फायदे ज़्यादा होने चाहिए, उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस सेशन की। इंडिया मस्ट एड्रेस। अब देखिए, मस्ट क्या है, मॉडल। इसके बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट। मस्ट है मॉडल। यहाँ पे एड्रेस हो गया V1। एक तो एड्रेस मतलब नाउन के सेंस में पता होता है, बट यहाँ पे एड्रेस ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है संबोधित। यानी इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ को डायरेक्ट करना या कोई भी चीज़ को डील करना, टॉक करना। एड्रेस का मतलब ये होता है। इंडिया है सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल है। जैसे मॉडल्स के साथ यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा V1 जोड़ते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म। और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन। अब देखिए, इंडिया को जरूर, शुड मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर का सेंस हो जाता है। और ऑट टू में टू लगा ही रहता है, तो वैसे कंडीशन में मॉडल के साथ कभी भी टू नहीं लगाते हैं। ऑट टू में लगा रहता है तो ऑलरेडी है। तो इंडिया मस्ट एड्रेस, भारत को जरूर संबोधित करना चाहिए इलीगल इमिग्रेशन। देखिए, इलीगल मतलब अवैध होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एल, IVE, एबल, फुल, लेस, ओईवेस, ये सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं जिसको स्टोरी को जान के समझ सकते हैं। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टोरी रीड करनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें लगी हों, लास्ट में जोड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इमिग्रेशन यानी ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, TYCE, नेस, एज लग जाए, इज़म लग जाए, ट्यूड लग जाए, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस पेज को समझते, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते चलेंगे। अब देखिए, इलीगल मतलब अवैध होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे ए वर्ड मिला इलीगल। इलीगल मतलब अवैध होता है। इमिग्रेशन ये वर्ड नाउन है। एक एक चीज को पहले ब्रेक करेंगे। तरीके वही हैं जिसको थोड़ा सा समय देकर सीखना बहुत जरूरी है। इलीगल मतलब कोई चीज एलिसिट होता है, अनलॉफुल होता है। इसका मतलब होता है अनलॉफुल। जो चीजें अवैध हैं उससे बोलेंगे इलेजिटिमेट बोलते हैं। इलीगल के लिए एक और वर्ड आता है इलेजिटिमेट। और इलेजिटिमेट मतलब इलीगल, और लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जिसकी हिंदी होती है अवैध। अब आगे बढ़े इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग
रेसिडेंट या कंट्री, जब आप देश छोड़कर कहीं जाते हैं उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो इमिग्रेशन के लिए वर्ड आप कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है माइग्रेट करना, मतलब रिलोकेट होना, इसको कहेंगे यहाँ पे इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन बहुत बार आने वाला वर्ड है, इन वर्ड्स को ज़रूर याद करेंगे। इमिग्रेशन मतलब और भी कह सकते हैं मूविंग अब्रॉड, यानी इसका मतलब होता है मूविंग अब्रॉड। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कभी भी फॉरेन कंट्री लिखेंगे, फॉरेन कंट्री आप लिख सकते हैं, ये सही है, बट अब्रॉड कंट्री लिखना, अब्रॉड कंट्री लिखना गलत हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको याद रखेंगे। तो मूविंग अब्रॉड मतलब कहीं पे चले जाना, या डिपार्चर होना भी बोलते हैं। इमिग्रेशन मतलब डिपार्चर, डिपार्चर बोल सकते हैं। इमिग्रेशन मतलब होता है डिपार्चर, मतलब कहीं चले जाना। विद एम्पैथी, एम्पैथी के साथ। अब देखिए एम्पैथी क्या है, इस वर्ड को समझेंगे। एम्पैथी मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कहेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि सहानुभूति के साथ, हमदर्दी, जिसको सिंपैथी भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। और अर्जेंसी मतलब कोई चीज़ जितना हो सके जल्दी करें, उन्हें अर्जेंसी बोलते हैं। अर्जेंसी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है, यानी हिंदी में कहेंगे मतलब कोई चीज़ तत्कालिकता, यानी जो जल्दी करना है उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन वर्ड क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इन सारे वर्ड को ज़रूर समझेंगे। अर्जेंसी ये वर्ड नाउन है, इससे जो पहले मैंने वर्ड बताया वो वर्ड एम्पैथी, ये भी नाउन होता है। एम्पैथी ऐसे बोलते हैं, एम्पैथी ये भी वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। देखिए आप पूरी तरह से समझेंगे कि इंडिया को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए इलीगल इमिग्रेशन, जो यहाँ से लोग कहीं और जा रहे हैं बसने के लिए, उसको बोलते हैं लिविंग कंट्री, यानी देश छोड़कर कहीं और जाते हैं उसको इमिग्रेशन बोलते हैं उस चीज़ को। विद एम्पैथी के साथ मतलब सहानुभूति के साथ, एंड अर्जेंसी के रूप में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, यहाँ से मैं स्टोरी पे लिए चलता हूँ। स्टोरी को आराम से समझेंगे। देखिए स्टोरी को रीड करनी बहुत ज़रूरी है, कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली। तो ग्रामर को जोड़कर जब आप पढ़ते हैं ना, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, नॉलेज भी बढ़ता है, एक पढ़ने का सीक्वेंस तैयार हो जाता है। इसलिए डेली बेसिस पे रीड करना ना भूलिए। चलिए अब यहाँ से सारी चीज़ें समझेंगे। दी मतलब द पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको दी नहीं पढ़ेंगे। वॉवल साउंड से पहले द लगा हो तो उसको दी पढ़ते हैं। द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस believed to be illegal immigrants in the United States is neither surprising nor unprecedented। अब ये पूरी लाइन आपने देखी, अब यहाँ से एक एक चीज़ समझेंगे। देखिए इसको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। डिपोर्टेशन ये वर्ड नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो ये वर्ड नाउन होता है। डिपोर्टेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। डिपोर्टेशन का मतलब होता है निर्वासन, द द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ कंट्री। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव मतलब छोड़ना, टू लीव द कंट्री मतलब किसी व्यक्ति को देश से निकालना, उसको बोलते हैं डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन की हिंदी होती है निर्वासन, यानी देश से निकालना फोर्सफुली तरीके से, उस चीज़ कहलाती है डिपोर्टेशन। ये वर्ड नाउन है। ऑफ डजन्स ऑफ, देखिए एक रूल आता है, जैसे 5 डजन्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 10 डजन्स न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ, 1000 डजन से सब नहीं लगाते हैं। बट डजन्स ऑफ है तो सही है, इसके बाद नाउन भी होगा प्लूरल। मतलब द डिपोर्टेशन, जो ये फोर्स करना है, मतलब देश से निकालने की जो चीज़ें हैं, निर्वासन जिसको हिंदी में कहते हैं, डजन्स ऑफ इंडियन बिलीव टू बी, जो माने जाते हैं इंडियंस, इलीगल इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स जो देश में बसते हैं। देखिए एक वर्ड याद करेंगे, जैसे ये वर्ड इमिग्रेंट, इसका मतलब एमिग्रेंट मतलब होता है वन हु लीव्स द कंट्री, जो देश छोड़कर चले जाते हैं उसको ये बोलते हैं। और एक होता है एमिग्रेट, मतलब एमिग्रेंट्स,
इमिग्रेंट्स का मतलब होता है वन हु कम्स इन द कंट्री, जो देश में आते हैं उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए विदेशी अपने यहाँ आए तो वो कहलाएगा इमिग्रेंट्स, और वो अपने देश के लिए कहलाएंगे इमिग्रेंट, ऊपर वाला। इसको याद रखेंगे। द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस बिलीव्ड, जो माने जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं उस देश में, जैसे भारतीय वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट्स। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में ये सब्जेक्ट है डिपोर्टेशन, और इसकी वर्ब ये है, ये जो डिपोर्टेशन है मतलब जो निर्वासन है, यानी देश छोड़ कर निकालने की जो चीज़ है, वन मतलब कह सकते हैं द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ कंट्री, एक ऐसा एक्ट जो किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि देश छोड़कर जाओ, उसको निर्वासन कहते हैं हिंदी में। काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, वर्ड रिपीटेड चल रहे हैं, इन्हें याद ज़रूर करेंगे आप। ऐसे डिपोर्टेशन की बात मैं करूं, इसका सिनोनिम हो जाएगा, जैसे एक्सपेलिंग होता है, एग्जाइल भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आता है एग्जाइल, मतलब देश को निकालने से बैनिशमेंट होता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन, मतलब होता है देश से निकालना, उसको बोलते हैं। ये जो देश से निकालने वाली बात है, इज नीदर सरप्राइजिंग नॉर अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, ईदर के साथ और लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें क्या है, ना ही सरप्राइजिंग है, ये भी एडजेक्टिव है, ना ही अनप्रेसिडेंटेड है। सरप्राइजिंग मतलब होता है जो चीज़ें आश्चर्यचकित होती हैं। ये चीज़ें मतलब इससे पहले हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है ये सारी चीज़ें, इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब देखिए, सरप्राइजिंग का मतलब बता देता हूँ। सरप्राइजिंग मतलब होता है जैसे अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अनपैरेलल, मतलब नेवर डन बिफोर, ये भी एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अनप्रेसिडेंट, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए, अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है नेवर डन बिफोर, इससे पहले कभी नहीं हुआ, उसकी बात हो रही है। तो ऐसी बात नहीं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब देखिए पूरी लाइन समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। डिपोर्टेशन मतलब निकालना देश से डजन्स ऑफ इंडियंस को, जो माने जाते हैं इलीगल। देखिए, डिपोर्टेशन नाउन है, डजन्स ऑफ इंडियंस ये भी नाउन हो गया, इंडियंस नाउन हो गए, इंडियन ये देखिए, एडजेक्टिव में एस लग गया तो नाउन बन जा रहा है, उस तरीके से वर्क कर रहा है। जो माने जाते थे, टू बी इलीगल इमिग्रेंट्स नाउन है, इलीगल एडजेक्टिव है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में किसी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। ये जो डिपोर्टेशन है, देश से निकालने वाली चीज़ है, नाइदर सरप्राइजिंग, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, अनोखा होता है इसका मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं कि इससे पहले सारी चीज़ें हुई है, सरप्राइजिंग वाली बात ही नहीं है, ये बात कही जा रही है। यहाँ पे इज के साथ ये सारी चीज़ें आ गई, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, याद रखेंगे। ये एडजेक्टिव है सरप्राइजिंग और अनप्रेसिडेंटेड, तो इज मेन वर्ब कहलाएगा, यानी V5। बी की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म बीइंग लगाते हैं, और फिफ्थ फॉर्म इज है। इज तो वैसे हेल्पिंग वर्ब भी है, साथ ही साथ मेन वर्ब भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब होता है पिछले बीते कई सालों में, की बात है, रिसेंट की बात है। द यूएस, फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ लगाते हैं, और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ। द यूएस गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड, सब्जेक्ट है यूएस गवर्नमेंट, हैज के साथ V3 आ गई। अब देखिए, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। द यूएस गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड इट्स इमिग्रेशन। अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज हो गई, सिंगुलर है तो हैज। इंटेंसिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंटेंसिफाई मतलब होता है तीव्रता को बढ़ाना, चीज़ें कोई भी चीज़ें हैं उसको और भी इंटेंसिफाई करना, मतलब एस्केलेट करना एक वर्ड होता है।
एस्केलेट करना, इसका मतलब होगा इंटेंसिफाई करना, कोई भी चीज को और भी बढ़ाना, बूस्ट करना, स्टेप अप करना होता है। ये सभी इसके मतलब है। मतलब इंटेंसिफाई किया है यूएस ने। इट्स, अब यूएस सब्जेक्ट है तो इट्स उसके लिए आया। इमिग्रेशन, जो देश में रहते हैं उसको बोलते हैं। एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट आईसी ऑपरेशंस टू, ये उन्होंने इस चीज़ों को और बढ़ा दी है। टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करे, डिटेन करे, पकड़े या हिरासत में ले, डिपोर्ट इंडिविजुअल्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको डिपोर्ट करे। ठीक है, यहाँ पे पूरी बात आपने समझ ली होगी। अब देखिए डिपोर्ट, डिटेन मतलब होता है कस्टडी में रखना, डिपोर्ट मतलब एक्सपेल करना, मतलब निकालना होता है देश से। देश से निकालने को डिपोर्ट बोलते हैं, उसी से वर्ड बना है डिपोर्टेशन। अब क्लियर समझ में बात आ गई, ये वर्ड नाउन है। डिपोर्ट मतलब एक्सपेल करना होता है, निकालना। डिपोर्ट, इसका मतलब होता है एक्सपेल करना, किसी को निकालना, और उसी से वर्ड बना डिपोर्टेशन। मतलब यूएस ने, यूएस गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट आईईसी ऑपरेशंस का नाम है। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई, सो इस चीज़ को और इंटेंसिफाई किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, किया जा चुका है या किया गया है, मतलब निकालेंगे। पहले क्या करें, आइडेंटिफाई करें, फिर डिटेन करें मतलब हिरासत में ले, एंड डिपोर्ट इंडिविजुअल्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं उनको निकालिए यहाँ से। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बट उसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है ध्यान लगाने की और समय देने की। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024, देखिए बिटवीन हमेशा दो के लिए लगाते हैं, उसके साथ एंड आता है पेयर कंजंक्शन। और अमंग का यूज़ हमेशा मोर देन टू से के लिए करते हैं। बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वी टू। जब भी सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच करेंगे सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब इन्होंने, यानी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड है उन्होंने रिपोर्ट किया, सिक्योरिटी वाले, दैट 1,60,000 individuals had been deported on 995 international repatriation flights to more than 145 countries। ये बात कही जा रही है कि 1,60,000 इंडिविजुअल्स हैड बिन डिपोर्टेड किए गए थे। देखिए हैड बिन के साथ जब भी वी थ्री आ गई, सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हैड बिन के साथ वी थ्री जोड़ते हैं तो पास परफेक्ट टेंस का पैसिव है, यानी उनको किए गए थे, डिपोर्टेड मतलब निकाले गए थे। ऑन 495 इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन, ये भी वर्ड बहुत अच्छा है। रिपैट्रिएशन मतलब होता है निकालने के सेंस में आता है। अब देखो इस वर्ड को समझ लेंगे, जैसे रिपैट्रिएशन मतलब होता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रिपैट्रिएशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ पर्सन टू देयर कंट्री, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ पर्सन टू अ कंट्री, अ पर्सन टू, मतलब देयर ओन बोल सकते हैं, अपने देश में लौट जाना। अ पर्सन टू हिज या हर कंट्री बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको देश में वापस लाना रिपैट्रिएशन कहलाता है। इसको याद रखेंगे, मतलब कि इतने फ्लाइट रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हुए मोर देन 145 कंट्रीज की, टोटल डेटा ये बात कही गई, इंक्लूडिंग इंडिया जिसमें भारत भी शामिल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हावेवर, ये चीज़ क्या है, विरोधाभास है, मतलब यहाँ से हालांकि, फिर भी, ये सब मतलब निकालते हैं। द मैनर एंड टाइमिंग शुड बी कॉज फॉर कंसर्न फॉर दिल्ली, जो मैनर है और जो टाइमिंग है, ये चीज़ें कॉज फॉर कंसर्न होना चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए दिल्ली के लिए। दिल्ली मतलब भारत की बात हो रही है। जब भी किसी देश का कैपिटल का जिक्र हो, समझिए उस देश की बात हो रही है। ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। टू बिगिन विद, शुरुआत करते हैं। दिस डिपोर्टेशन
अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीजें हो रही है। देखिए, यहाँ पे बात है टू बिगिन विद, दीज दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन लगाते हैं, और दीज दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं। तो डिपोर्टेशन से मतलब देश की वापसी जो है, कोइंसाइड विद अ मेजर क्रैकडाउन बाय आईसी। ये चीजें क्या है, मेजर क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, कड़ी कार्रवाई, यानी फोर्सफुल एक्शन को बोलते हैं क्रैकडाउन। क्रैकडाउन लिख लेंगे, फोर्सफुल एक्शन को बोलते हैं। स्पर्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स स्वेरिंग इन एज यूएस प्रेसिडेंट इन जनवरी। ये चीजें कब हुई हैं? स्पर्ड हो गई हैं यानी चीजें और भी प्रेरित हुई हैं, मतलब इनकरेज हो जाना होता है। स्पर्ड हुआ किस लिए? स्पर्ड मतलब कोई चीजें और भी स्पाइक होना। ये चीजें बढ़ गई कब? जब यूएस प्रेसिडेंट जनवरी महीने में स्वेरिंग इन किए थे एज यूएस प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रम्प जब शपथ लिए थे एज ए यूएस प्रेसिडेंट के रूप में जनवरी महीने में। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे यहाँ से। चलिए देखेंगे यहाँ से। ही हैज मेड, उन्होंने बनाया है इलीगल इमिग्रेशन हिज नंबर वन प्रायोरिटी। उन्होंने बनाया कि इलीगल इमिग्रेशन है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, मतलब प्राथमिकता है। सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता है। इंडिया विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। इंडिया की बात है जहाँ पे, जिसमें क्या है, इतनी संख्या है ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस में। एस्टिमेटेड किया गया 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स है। ये जो इंडिया है विल नीड टू प्रिपेयर फॉर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स, मतलब इनको जरूरत है तैयार होने की, कितने सारे लोग वापस आएंगे। सेकंड, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, उसमें आर्टिकल द लगाते हैं। द यूज ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स, इसमें जो यूज है मिलिट्री फ्लाइट्स का, सिग्नल्स दैट द यूएस डज नॉट इंटेंड टू बी चैलेंज्ड। यूएस इंटेंड नहीं करता है, मतलब इच्छा नहीं रखता है चैलेंज करने का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। दिस मूव, सिंगुलर है तो यहाँ पे मूव आ गया। दिस, जो पहल है, ड्रू प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट गस्टावो पेट्रो। वहां पे ये चीजें क्या की है? ड्रू किया है प्रोटेस्ट, मतलब इस चीजों से वहां पे क्या हुई है? प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट मतलब एजिटेशन होता है, जिसको हंगामा बोलते हैं। एजिटेशन मतलब होता है हंगामा, यानी हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन। ये चीजें वहां पे ये सारी चीजें हुई हैं, जिसमें क्या हुआ है, देखिए। यहाँ पे क्या हुआ? ड्रू, ड्रू मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना है। चीजों से क्या प्रोड्यूस हुआ है वहां पे? प्रोटेस्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली, खासकर, विशेषकर, आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज, रिपोर्ट्स बाहर आई, मतलब इमर्ज मतलब अपीयर होना होता है, ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट्स, जो हैं, जिनको निकाले गए हैं, बीइंग शैकल्ड, उन्हें शैकल किए जा रहे हैं। अब शैकल्ड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, देखिए, शैकल्ड, जिसका मतलब बांधना होता है, रेस्ट्रेन करना होता है, बाइंड करना होता है, रोक लगाना होता है। द यूएस एम्बेसी इन दिल्ली हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर, यूएस एम्बेसी जो है भारत में है, उसने क्लियर किया, हर देश में एक दूतावास होता है, उसको बोलते हैं। दिस डिपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यहाँ पे नाउन है एक तरह से। वैसे आई वी ई वाला वर्ड जिसके लास्ट में हो, एडजेक्टिव कहलाता है, बट ये नाउन है। ये चीजें क्या है? डिपोर्टेशन, जो निकालना है, देश से निकालने की चीज है, पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव टू टाइटन इमिग्रेशन लॉज इन्फोर्समेंट, ताकि इससे क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट टाइट करना है, कि हमारे देश में जो भी लोग आए डॉक्यूमेंट के साथ रहे। ये बात वहाँ की है, और यही बात राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। री द मैसेज, ये यहाँ पे जेरन नहीं है। जब भी आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है, जेरन तभी होता है जब वहां पे आगे वर्ब लगा हो। तो ये वर्ब का सीक्वेंस है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, प्रेजेंट का सेंस है। री का मतलब है कोई चीज को और फोर्टिफाई करना,
स्ट्रेंथन करना। द मैसेज दैट इलीगल माइग्रेशन इज नॉट वर्थ रिस्क। जो इलीगल माइग्रेशन है, ऐसा नहीं कि रिस्क की बात नहीं है फर्दर आगे की बात है। फार्दर डिस्टेंस में लगता है, फर्दर आगे की बात के लिए यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टाइमिंग जस्ट अहेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, उनसे ठीक पहले चीजें हुई। ये चीजें सजेस्ट करता है दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अलोन में नॉट बी इनफ, कि जो बातचीत वाला तरीका होगा सिर्फ अकेले इनफ नहीं होगा टू डिटर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को डिटर करने के लिए। अब देखिए डिटर यहाँ पे क्या है। डिटर मतलब यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है देखिए। डिटर मतलब होता है डिस्करेज करना, कि उसको रोक नहीं सकते, मतलब प्रिवेंट करना भी बोलेंगे। ये चीजें प्रिवेंट नहीं की जा सकती, जो फ्रॉम परसुइंग सच मेजर्स, इस प्रकार के जो मेजर किए जा रहे हैं, परसुइंग मतलब किए जा रहे हैं, पीछा करना होता है। दिस हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ बायलैटरल फ्लैश पॉइंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस। ये चीजें क्या है, पोटेंशियल है टू बिकम, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय होता है, फ्लैश पॉइंट, जो फ्लैश पॉइंट है इन इंडिया में यूएस रिलेशंस के साथ, जो भी ऐसा है उसके बारे में। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई चीज एक बिंदु के रूप में साबित होती है, उसको बोलते हैं अ प्लेस और टाइम एट विच वायलेंस हॉस्टिलिटी चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन को स्वीकार करते हुए, प्रोवाइडेड दे आर वेरिएबली इंडियन, वे लोग क्या है, वेरिएबली इंडियन है। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे जो वर्ड है ना वेरीफाइबली है। वेरीफाइबली मतलब कि वेरी जस्टिफाइड तरीके से क्या है, इंडियन है। वेरीफाइबली एडवर्ब है, एंड इंडियन एजेक्टिव हो गया। टू हैव एंटर, जो एंटर हुए हैं अदर कंट्रीज में इलीगली, जो अवैध तरीके से। अब देखिए एंटर के साथ बहुत जगहों पे इनटू लगा देता है, तो कभी भी एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, सीधे एंटर लगाते हैं। बट किसी बिजनेस में एंटर करते हैं वहां पे इनटू लगता है। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगाएंगे, कंप्राइज हमेशा अकेले यूज होता है। उसी प्रकार से कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हैं, जैसे एक वर्ड है कंसिस्ट, यहाँ पे ऑफ लगा सकते हैं। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगा सकते, इसको याद याद रखेंगे। रिजेंबल के साथ विद नहीं लगता है, कुछ जगहों पे प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, बट इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, उस प्रकार से याद रखेंगे। इज अनडाउटेडली द इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिना शक के दायरे में कह सकते हैं, ये क्या है, भारतीय यानी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। अनडाउटेडली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है हिंदी में, जैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, इंडियन गवर्नमेंट की है। देखिए नाउन में एलवाई लग जाए एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए एडवर्ब हो जाता है। बहुत जगहों पे एलवाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है। इंडियन गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी इस लगा, मतलब भारतीय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हावेवर स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड, ये जरूर इन्फोर्स की जानी चाहिए टू प्रिवेंट इंडियन फ्रॉम embarking ऑन पेरिलस जर्नीज। पेरिलस मतलब होता है डेंजरस, इसको हैजार्डस बोलते हैं, ये वर्ड एजेक्टिव है, जिसका मतलब खतरनाक जर्नी जो होती है रोकने के लिए। फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन, एम्बार्क ऑन मतलब होता है शुरुआत करना, एक फ्रेजल वर्ब है। एम्बार्क ऑन मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में शुरुआत करना। जर्नी टू क्रॉस इनटू यूएस वाया मैक्सिको, कनाडा के थ्रू जो जाते हैं। एक फिल्म आई थी डंकी, आपने देखी होगी, जैसे जहाँ पे जिनको वीजा ये सब नहीं मिल पाता है, तो लोग डंकी मार के जाते हैं, मतलब इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, और वहां जाके इलीगली बस जाते हैं। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, आप जरूर देखेंगे। तो उसमें अगर आप देखे होंगे तो उसमें यही चीज इसी मुद्दे पे था, कि जिसको वीजा नहीं मिलता है, पासपोर्ट नहीं बन पाता ढंग से, तो विदेश में चले जाते हैं दूसरे देश के थ्रू, इस देश से उस देश में, उस देश से उस देश से उस देश में। ये बातें कही जा रही है। द गवर्नमेंट
मस्ट इंश्योर, सरकार को जरूर इंश्योर करना चाहिए दैट यंग पीपल इन स्टेट्स विथ हाई डिपोर्टेशन, इतने सारे डिपोर्टेशन हो जाएंगे जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अंडरस्टैंड दैट वर्किंग इलीगली अब्रॉड इज नॉट अ गारंटीड पाथ। इलीगली काम करना जो होता है एक अच्छा रास्ता नहीं है, गारंटीड पाथ नहीं है। ये बात कही जा रही है, ऑथर यहाँ पे इस बात पे काफी जोर दे रहे हैं। आगे इसमें लाइन है, उस फिल्म में यही दिखाया गया कि अपने देश में बहुत चीजें हैं लेकिन लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे इलीगल रहते हैं। तब देखिए क्या मुद्दा आ गया। एजुकेशनल कैंपेन्स, जो प्रचार प्रसार एजुकेशन होना चाहिए, कैंपेन्स नाउन एजुकेशनल एजेक्टिव है, शुड हाईलाइट, हाईलाइट करना चाहिए डेंजर्स एसोसिएटेड विद। देखिए एसोसिएट के साथ हमेशा विद लगाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन जो है वो चीज़ें गलत है कहीं भी। इम्पोर्टेंटली, ये वर्ड एडवर्ब है, क्योंकि एजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे एडवर्ब बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हैं। इम्पोर्टेंटली मतलब होता है जैसे किसी बात पे महत्वपूर्ण बात की बोलते हैं, महत्व देते हुए। द रूट कॉज मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, जो मेन कॉज है उसको नहीं इग्नोर करनी चाहिए। देखिए मस्ट के साथ बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मॉडल के साथ बी है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जिसको नहीं इग्नोर करी जानी चाहिए, पैसिव में है। पैसिव में उसी कर्ता पे जोड़ देते हैं। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस मतलब पीड़ा या प्रॉब्लम को बोलते हैं। अंडरलाइंग मतलब जो चीजें हाईलाइटेड है। जैसे देश से लोग बाहर क्यों जाते हैं, अंडरलाइंग मतलब बेसिक चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर जॉब अच्छे से मिलेंगे तो लोग नहीं जाएंगे बाहर, तो जॉब करनी जरूरी है, सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी बनानी चाहिए देश में कि यहाँ के लोग बाहर ना जाए, यहीं पे सारी चीजें मिले। और एजुकेशन जितना है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रोजगार मिले। होता क्या है, लोग यहाँ मिलता तो है बट विदेशों में ज्यादा पैसा मिलता है, तो लोग वहां भागने लगते हैं। डिपेंडिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस है, सोशल टेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्टेजेस हैं, दैट पुश टू पीपल टू टेक सच रिस्क। इस प्रकार से क्या होता है, मजबूरी में लोग रिस्क लेते हैं। बाहर क्यों जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, पैसे चाहिए, लाइफ जीनी है, सबको अच्छी लाइफ जीनी है, तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं। ये चीज़ें डिपेंडिंग करता है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको समझने वाला आर्टिकल है। और लाइफ में जो चीजें हैं, जैसे अब लोग यहाँ से मुंबई चले गए, अरे आपका कोई स्टेप तो होगा, वहां जाओगे तो करोगे क्या, वैसा एजुकेशन पाओ, वहां पे किस प्रकार की नौकरी मिलती है, जाइए बिल्कुल जा सकते हैं। नौकरी कैसा मिलती, किस प्रकार की मिलती है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन है कि नहीं, तब आप वहाँ चीजें सीखेंगे। उसी प्रकार से विदेश चले गए तो भैया वहाँ करेंगे क्या, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होगा तो आप वहाँ टिक सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो रिस्क लीजिए बट इस प्रकार की नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क कि आप कर क्या सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। डिस्ट्रेस मतलब तो होता है, जैसे बोलते हैं ना, कष्ट या पीड़ा होता है। अटेंशन मस्ट बी पेड, इस पे जरूर ध्यान देनी चाहिए टू दोज हु डेलिबरेटली ट्रैवल, जो जानबूझ के ट्रैवल करते हैं तो कन्फ्लिक्ट जोन में। कन्फ्लिक्ट मतलब विवादित जोन जो होता है, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज के लिए, अवसरों के लिए। काफी अच्छा आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे लाइन क्या है, वाइल, जबकि ऑल्टरिंग यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी डिफिकल्ट, ये चीजें डिफिकल्ट हो सकता है ऑल्टरिंग करना, ये चीजें डिफिकल्ट हो सकता है कि यूएस में ऑल्टरिंग मतलब होता है कोई चीज चेंज करना उसके अकॉर्डिंग, ऑल्टर करना उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन में चलना। इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, इनको जरूर एड्रेस करना चाहिए रीजंस बिहाइंड दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन, जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, रीजन क्या है, विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी, मतलब सिंपैथी के साथ। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आपने देख लिया किस प्रकार की बातें हो रही है कि यहाँ के लोग जो बाहर रह रहे हैं, इलीगल बातें हो रही, इलीगली वहाँ रह रहे हैं, या अमेरिका चाह रहा है कि जो भी वहाँ इलीगल रह रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड उनको निकालना है। उसी के बारे में पूरी चर्चा है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से सेशन देखने के लिए बने रहिए। थैंक्स एवरीवन।